तो वेलकम 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 गाइस। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑफ डिटेल्ड रिवीजन सीरीज फॉर दिसंबर 2025 सी एस एग्जीक्यूटिव CAFM। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अंडर राइटिंग। सर ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं बस बता दूं कि लास्ट वाला लेक्चर जो था जिसमें अपन इसॉप और बायबैक पढ़ा था, उसी का कंटिन्यूएशन है ये वाला चैप्टर। ये तुमको 5 मार्क पक्का 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 देके जाएगा। इसको तुम पढ़ लिया तो 5 मार्क तुम्हारा जिंगा लाला। ठीक है सर, कैसा है ये? मैं बोलता हूँ वेरी वेरी इजी। तुमको एडिशन आता है, तुमको सब्सट्रैक्शन आता है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता है। बस जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसको तुमको करना है सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद तुमको प्रोपोर्शन में बांटना है। कुछ कॉन्सेप्ट है, फर्म अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, फुल अंडर राइटिंग, ये सब मैं क्यों हूँ यहाँ पे, बताओ मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ये जो समझाने के लिए आया ना। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अपन अपना एकदम ताज़ा ताज़ा कौन सा, हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स के पास जाएंगे, एकदम कलर कोटेड। ये तुमको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? इसी का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे होगा तुमको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सर ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बोर्ड नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और हैंड रिटन तुमको कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा, सारा का सारा चीज़ मिलेगा। और इसके साथ साथ तुमको थ्योरी का जो मैंने कंपाइलर देने के लिए होता है वो भी वहीं पे मिल जाएगा। सब चीज़ एक ही, वन फाइनल डेस्टिनेशन फॉर CAFM, एंड दैट विल बी फॉर श्योर। ठीक है, दिसंबर 2025 में अपन लगाएंगे आग। लेट्स स्टार्ट। ग्रेट। ये है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है सर, अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? अंडर राइटिंग मतलब एक एग्रीमेंट होता है। क्या सर? अंडर राइटिंग मतलब एक एग्रीमेंट होता है। किस क्या एग्रीमेंट होता है? विद और विदाउट कंडीशन, मतलब उस एग्रीमेंट में कंडीशन हो सकते हैं, कंडीशन हो भी नहीं सकते। टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक कंपनी मान के चलो, उस कंपनी में कुछ कंडीशंस होता है क्यों, उसके सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय देम। यानी कि अभी मान के चलो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी इश्यू करता है, और पब्लिक, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, पब्लिक या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या फिर पब्लिक, ये 10,000 को टच नहीं कर पाता है। वो लोग सब्सक्राइब करते ओनली 8,000। ठीक है, तो बचा हुआ 2,000 जो कंपनी को इश्यू करना था वो क्या होगा? इश्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे आता है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अगर पब्लिक या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये रिमेनिंग 2,000 जो है ना, वो अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेते हैं। दिस इज द कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग। ठीक है, तो वापस से समझाओ। देखो, 10,000 शेयर कंपनी को इश्यू करना था, पर 8,000 ही कंपनी के सब्सक्राइबर्स या फिर कंपनी के पब्लिक या फिर कंपनी के पहले के सब्सक्राइबर्स लिया। बचा हुआ 2,000 कंपनी को क्या होगा? इश्यू कर नहीं पाएंगे जब कोई लेने वाले नहीं है। तो कंपनी क्या करता है? अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में जाता है। अंडर राइटर्स को बोलता है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर्स या फिर पब्लिक जो है, वो अगर खरीद लिया, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन को, तो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग नहीं लिया तो तुमको लेना पड़ेगा। ऐसा अंडर राइटर्स के बीच में एक एग्रीमेंट लेते हैं। सर क्यों लेते हैं, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। चलो देखो, आगे मतलब यही था, टू अवॉइड, ओ माई गॉड, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अपन अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन सब पढ़ा था अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स में। क्या होता है? कंपनी अगर 10,000 शेयर्स को इश्यू करना चाहता है और सिर्फ 8,000 शेयर्स को ही एप्लीकेशन मिलता है, तो रिमेनिंग 2,000 जो है ना, वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे होता है उसको अंडर सब्सक्रिप्शन अपन बोलते हैं। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनीज में सीक द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड ग्रुप्स और रिस्क रिडीमर्स कॉल्ड अंडर राइटर्स। मतलब जो स्पेसिफाइड ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन रिस्क रिडीमर। भले वो 2,000 कंपनी को पब्लिक मिले ना मिले, वो 2,000 शेयर के लिए अंडर राइटर जो होते हैं ना, वो खरीद लेते हैं अगर पब्लिक ने नहीं लिया तो। ठीक है, अंडर राइटिंग अग्रीमेंट। एंड अंडर राइटिंग अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हु फॉर्म अ अंडरराइटिंग सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब ग्रुप, अंडरराइटिंग सिंडिकेट और ग्रुप, एंड द इशूइंग कॉर्पोरेशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज इशू। मतलब ये अंडरराइटिंग अग्रीमेंट मतलब एक अग्रीमेंट होता है किसके बीच में? अंडर राइटर्स। वो अंडर राइटर्स कौन होते हैं? या तो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं या कोई और होता है, उनके बीच में, और इशूइंग कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन अंडर राइटिंग अग्रीमेंट। ठीक है, इसको अपन अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बोला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सब अंडर राइटर्स। सब अंडर राइटर्स का मतलब क्या? प्रिंसिपल अंडर राइटर्स, मतलब जो कंपनी से अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में एंटर हुआ है उनको बोलते हैं प्रिंसिपल अंडर राइटर्स। यहाँ पे सब अंडर राइटर्स मतलब प्रिंसिपल अंडर राइटर्स
may enter into contract with sub underwriters. Such agreements are made between principal underwriter and sub underwriter without the interference of company. मतलब जो प्रिंसिपल अंडरराइटर होता है ना, वो उसके नीचे सब अंडरराइटर पे भी रख सकते हैं। मतलब देखो, मैं कंपनी हूँ, मेरा नीचे एक बंदा है, नीचे जैसे काम करने वाले नहीं है, हम दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ए ए बंद ए, मतलब मान के चलो मैं रोहित हूँ, और यहाँ पे कौन है, प्रकाश। प्रकाश जो है ना वो अंडरराइटर है, और प्रकाश ने लिया प्रकार। प्रकार जो है वो सब सब अंडरराइटर है। प्रकार और प्रकाश, इन दोनों का बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, वो उन दोनों का होगा, कंपनी को यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एज पर द एग्रीमेंट कंपनी, यानी कि मैं प्रकाश को देता हूँ अंडरराइटिंग कमीशन, और उसी को प्रकार अगर कुछ किया है काम, तो प्रकाश प्रकार को भी कमीशन देगा। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं उसको। डिसबर्स टू सब अंडरराइटर्स। देखो, इसको अगर इंग्लिश में वापस से पढ़ूँ तो एज पर द एग्रीमेंट कंपनी pays agreed commission to principal underwriters who in turn disburse it to sub underwriters। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। इन सब का प्रैक्टिकल से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इतना डीप तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन यहाँ पे दे दिया है, तो क्वेश्चन में 2-3 मार्क के लिए टेस्ट कर सकता है आईसीएसआई तुमको, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन मॉड्यूल इस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट कमीशन को लेके है। ठीक है, इट में अंडर राइटिंग कमीशन, सर कमीशन कमीशन कर देते हैं, उसका मतलब क्या है। देखो, अंडर राइटिंग कमीशन जो होता है ना, ये कंपनी पे करता है, या फिर प्रिंसिपल अंडर राइटर सब अंडर राइटर को पे करता है। इट में बी पेड इन कैश, फुली पेड अप शेयर, फुली पेड अप डिवेंचर, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, अभी मैंने बहुत लिखा है, इसको मैं कार्ड देके कॉम्बिनेशन ऑफ अबो लिख देता हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबो। ठीक है, इट इज पेड आउट ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इश्यू ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और बोथ। मतलब जो कंपनी को अंडरराइटिंग करने के बाद जो इश्यू किया होता है सिक्योरिटी, तो उसके प्रोसीडिंग्स या फिर कंपनी के प्रॉफिट, इनमें से अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकता है। सर कितना पे करेगा, देखो एज पर अपना लॉ मैक्सिमम जो है ना वो 5% है। 5% ऑफ प्राइस एट विच शेयर्स आर इश्यूड। मतलब देखो, शेयर्स अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ता है, शेयर्स एट पार इशू हो सकता है, एट प्रीमियम इशू हो सकता है, एट डिस्काउंट इशू हो सकता है। अगर ये 5% जो अपन अंडर राइटर से कमीशन कैलकुलेट करते हैं ना, ये इश्यू प्राइस पे होता है, ना कि नॉमिनल प्राइस पे। अपन बताते हैं नॉमिनल शेयर का वैल्यू 110 रुपीज होगा, 100 रुपीज होगा, पर अगर 20 रुपीज प्रीमियम पे चल रहा है, यानी कि 10 + 20% इज 12 रुपीज, ये 12 रुपीज कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन ऑफ अंडर राइटर्स। ठीक है, ये देखो 5% मैक्सिमम है, और अमाउंट और रेट अथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में कोई एक अमाउंट होगा, उसको इतना बोल के दिया होगा, या तो अमाउंट होगा या तो रेट होगा। ठीक है, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर फ्रॉम 1 and 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा होपफुली। कंपनी शैल नॉट पे एनी कमीशन टू एनी अंडरराइटर ऑन सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कोई सिक्योरिटीज होगा जो पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, उन पे कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देना होगा कंपनी को। कंपनी शैल नॉट पे एनी कमीशन टू एनी अंडरराइटर ऑन सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। मतलब पब्लिक को ऑफर कर रहे तुम कुछ, उसी में ही अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वरना अंडर राइटिंग को हम कमीशन देंगे नहीं। ठीक है, अब कमीशन 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 बात करें तो कमीशन का मतलब क्या, कमीशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। चलो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कमीशन ड्यू, मतलब जब हमको कमीशन देना होगा तब क्या होगा, सर कमीशन और ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। सर इसमें क्या लॉजिक है, देखो कमीशन इज एक्सपेंसेस फॉर कंपनी, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कमीशन एंड प्रॉफिट को अपन एक्सपेंस कर दिया टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स मतलब कौन है, वो अंडर राइटर, जो अंडर राइटर है वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये बंदा पर्सनल अकाउंट पे आएगा क्रेडिट, इसलिए इसको अपन क्रेडिट कर दिया है। और जब भी इसको पेमेंट करेंगे तो ये रिसीवर बन जाएगा, सॉरी ये रिसीवर बन जाएगा यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अरे मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या, हाँ देखो ये अंडर राइटर से यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का हो गया, इनको अपन को पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स नेचर, तो ये क्रेडिट नेचर का हो गया, दैट इज द रीजन, सॉरी क्रेडिट का नेचर, क्रेडिट नेचर का हो गया, इसलिए यहाँ पे अंडर राइटर आ गया। ठीक है, और डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे देखो अंडर राइटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं तब इसका रिसीव करने का कैपेबिलिटी होगा, या फिर अपना लाइबिलिटी है उसको अपन को रिवर्स करना है। मतलब देखो अगर ड्यू हो गया तो अपन को पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट कर दिया तो अपना जो क्रेडिट नेचर का था वो बन जाएगा कैंसर, मतलब वो हो जाएगा कैंसर। अपन को पैसा देना था, अपन ने पैसा दे दिया, तो वो जो कैपिटल सॉरी क्रेडिट नेचर का जो अकाउंट होगा उसको अपन करेंगे रिवर्स, रिवर्स किया तो होगा यहाँ पे डेबिट। और यहाँ पे अगर आप
कैश दे रहे हो तो कैश, और तुम शेयर कैपिटल दे रहे हो मतलब इक्विटी शेयर दे रहे हो, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लगा। अगर तुम डिवेंचर दे रहे हो तो यहाँ पे डिवेंचर आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर चालू होगा, मेन चैप्टर चालू होगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। इसमें क्या, फुल्ली अंडर रिटर्न, फुल्ली अंडर रिटर्न, पार्शियली अंडर, पार्शियली अंडर रिटर्न। सर ये क्या है, दो फुल्ली अंडर रिटर्न विदाउट फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, फुल्ली अंडर रिटर्न विथ फर्म अंडर राइटिंग, पार्शियली अंडर रिटर्न विदाउट फर्म अंडर राइटिंग, पार्शियली अंडर रिटर्न विथ फर्म अंडर राइटिंग। सर ये सब क्या है सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लोड मत लो, इसको तुम भूल जाओ। अभी फिलहाल फुल्ली अंडर रिटर्न और पार्शियली अंडर रिटर्न का मतलब क्या है ये जानेंगे। ठीक है, फुल्ली अंडर रिटर्न का मतलब क्या है, व्हेन द होल इशू, मतलब कितना इश्यू कंपनी कर रहा है उतना का उतना अंडर रिटर्न हो चुका है अंडर राइटर्स के, तो इट इज कॉल्ड फुल्ली अंडर रिटर्न। मतलब व्हेन द होल इशू इज अंडर रिटर्न बाय अंडर राइटर्स देन इट इज कॉल्ड फुल्ली अंडर राइटिंग। ठीक है, पार्शियली मतलब क्या है सर, ऑब्वियसली बात है, फुल्ली अंडर राइटिंग का फुल हो चुका है मतलब यहाँ पे पार्शियली हुआ होगा। यस, मतलब पार्ट ऑफ द होल इशू, पार्ट ऑफ द होल इशू इज अंडर रिटर्न बाय अंडर राइटर्स, इट इज कॉल्ड पार्शियल अंडर राइटिंग। यहाँ पे अगर पार्शियल अंडर राइटिंग हुआ है तो बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ को अपन बोलेंगे कि कंपनी अंडर राइटिंग। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे तुमको अब स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल में जो करते हैं उसका। ठीक है, फुल्ली अंडर रिटर्न मतलब फुल्ली अंडर रिटर्न विदाउट फर्म अंडर राइटिंग। सर फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या है, पहले ये बताओ इधर आओ। इस रोज हम देखो, फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग इज वेयर अंडर राइटर्स टेक अप द अग्रीड नंबर ऑफ शेयर, अग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं इन एडिशन टू द अनसब्सक्राइब्ड शेयर। मतलब जितना शेयर्स अनसब्सक्राइब किया है, यानी कि मान के चलो एक अंडर राइटर है उसका नाम है रोहित। ठीक है, वो बंदा बोलता है कि 30% में आपका कंपनी का जो है ना वो मैं अंडर राइट कर लेता हूँ, मतलब 30% ऑफ एक्चुअल इशू। उसके साथ साथ इन एडिशन ऑफ दैट मैं फर्म अंडर राइटिंग लूंगा 10%। तो मेरा एक्चुअल में लाइबिलिटी कितना हो गया, 30% एक प्लस 10% एक। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल 40% का लाइबिलिटी। इसमें से 10% जो है ना वो फर्म लाइबिलिटी है मेरा, इसको मैं कहीं से भी एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसको मुझे पक्का पक्का लेके आना होगा। और 30% जो है ना ये रिमेनिंग अंडर राइटर्स के साथ अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन करते हुए समझ आएगा, अभी तुमको शायद समझ ना आए, क्वेश्चन करते समय समझ आ जाएगा। यानी इंग्लिश में अगर अपन पढ़ेंगे तो फॉर्म अंडर राइटिंग इज वेयर अंडर राइटर्स टेक अप द अग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जो अग्री किए थे ना वो तो अपन लेते हैं इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब शेयर्स और डिवेंचर्स, यानी कि जितना शेयर्स अनसब्सक्राइब हुआ है उसका एक्स्ट्रा अपन लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। ये भी स्टार्टिंग में ही डिसाइड होता है। ठीक है, इन सच इंस्टेंसेस ऑन अंडरराइट एन अंडरराइटर इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ हिज फर्म अंडरराइटिंग अगेंस्ट हिज लायबिलिटी, यानी कि उसका जो लायबिलिटी होता है ना उसके साथ या फिर उसके मान के चलो मैं 30% अंडर राइटिंग के लिए लिया था पर मैंने 35% एप्लीकेशन लिख के आया, तो एक्स्ट्रा 5% जो है ना वो फर्म अंडर राइटिंग के साथ मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, ये मुझे अलग से लेके आना ही होगा। ठीक है, he will have to subscribe both for shares or debentures of underwriting firm and for shares which have taken underwriting contract other than the firm underwriting। मतलब वही दोनों का दोनों लेके आना पड़ेगा, ये पैराग्राफ बोल रहा है। मतलब जो फॉर्म अंडरराइटिंग है वो, उसके साथ साथ अदर देन फॉर्म अंडरराइटिंग जो मैंने एग्री किया था वो, दोनों का दोनों मुझे सब्सक्रिप्शन, मतलब दोनों का दोनों मुझे सब्सक्रिप्शन लेके आना होगा। लेके आना होगा इन द सेंस क्या, मैं लोगों को जाके बोलूँगा कि इस कंपनी में तुम इश्यू चल रहा है, इस कंपनी में तुम अप्लाई करो और मेरा स्टैंप लगा के तुम जाओ ताकि उनको पता चले कि तुम मेरी तरफ से आए हो। इज कॉल्ड अंडरराइटिंग, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ अंडर, ये सब फर्म अंडरराइटिंग हो गया ना। अभी वापस से आ जाओ यहाँ पे, फिर जब तुम ठीक है, फुल्ली अंडर राइटिंग, फुल्ली अंडर रिटर्न विदाउट फर्म अंडर राइटिंग, मतलब यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग नहीं है, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन का होता है। इफ एंटायर इशू हैज बीन अंडर रिटर्न बाय वन अंडर राइटर, मतलब पूरा 100% इशू जितना है उतना पूरा एक ही अंडर राइटर ले रहा है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स का कंपनी इशू कर रहा था उतना, माइनस टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या, मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब इसके जो स्टैंप लगा के आते वाला ना मैंने वो वाला। और यहाँ पे सिर्फ एक ही अंडर राइटर है, तो मार्क्ड हो अनमार्क्ड हो जितना भी एप्लीकेशन मिला है सारा का सारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो ये बचा क्या, अंडर राइटिंग लायबिलिटी और नंबर ऑफ शेयर्स, इतना पैसा अंडर राइटर को देना होगा। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर अपन बात करेंगे तो मान के चलो यहाँ पे 10,000 शेयर्स कंपनी इश्यू किया है, हाँ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिला सिर्फ 90,000, सॉरी 9,000,
तो बचा क्या 1000। ये 1000 लाइबिलिटी अंडर राइटर का है, और एक शेयर का अगर 10 रुपया है तो 10,000 अंडर राइटर का लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा, क्वेश्चन करेंगे तो और तुमको समझ आ जाएगा। हम्म प्राइस अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इन अमाउंट अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इन शेयर। मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है सारा, अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन क्या क्या है भाई ये। सर आपने एग्जांपल दिया, वापस से एग्जांपल देख लो। रोहित लिमिटेड में, ठीक है, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशू वाज फुल्ली अंडररिटन बाय सुरेश। सुरेश मतलब कौन? मेरा बाप। ठीक है, मेरे पापा का नाम है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स, यानी कि कंपनी एक्चुअली इश्यू कर रहा था कितना, 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर। यहाँ पे ऐसा किया है, मतलब तुम ये अमाउंट मत समझो, गलती से लिखा है वो 1 लाख इक्विटी शेयर है। देखो यहाँ पे क्लियर 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें 75,000 का एप्लीकेशन मिला। और यहाँ पे अंडर राइटर कौन है? सिर्फ एक बंदा है, सुरेश। ठीक है, आउट ऑफ विच 50,000 में मार्क एप्लीकेशन। देखो जब एक ही बंदा है, मार्क क्या अनमार्क क्या सारा का सारा एप्लीकेशन उसी का आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 1 लाख, उसमें 75,000 का मार्क प्लस अनमार्क, तो 25,000 उसका लाइबिलिटी था। 10 रुपीज का एक शेयर था, गलत लिखा है क्या? क्योंकि हाँ 10 रुपीज सही है, 10 रुपीज का एक शेयर था, तो 2,50,000 उसको पे करना पड़ेगा उसको, मतलब किसको? सुरेश को। सुरेश का अंडर राइटिंग लाइबिलिटी हो जाएगा इन अमाउंट 2,50,000 रुपीज। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, इसको तुम रेड कलर से मार्क करो, ब्लू कलर से मार्क करो, जिससे मार्क करना है मार्क करो, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज फुल्ली अंडर रिटर्न, एज इट इज फुल्ली अंडर रिटर्न बाय सुरेश। सिर्फ मतलब एक ही बंदा ने इसको फुल्ली अंडर रिटर्न किया है, इसलिए जो अनमार्क एप्लीकेशन है ना, वो सारा का सारा इसी को मिला है। अगर 2 या 3 अंडर राइटर्स होते एक कंपनी के, और वहां पे अनमार्क एप्लीकेशन होते, तो हम उसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में अलोकेट करते हैं। ठीक है, ये भी अपन क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं सर? आपको पढ़ाना नहीं आता है क्या? भाई क्वेश्चन तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वही तुमको पास करेगा। ये सब बस तुमको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए होता है। इसका बेसिस पे तुम जाके एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा पेन का तुम खुद नहीं चल पाओगे अगले अटेम्प्ट तक। समझे क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, तुमको प्रैक्टिस करना है, बस यही बोलना चाहता हूँ। ये सब तुमको बस एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए होता है। जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेगी ऑफ क्वेश्चंस, उतना ज्यादा तुम्हारा इसमें इस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा होने का चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सब्जेक्ट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इस पे कोई भी शक नहीं है। भले इसमें 40 मार्क्स 35 मार्क्स जितना मार्क्स का हो सकता है उतना मार्क्स का थ्योरी है, स्टिल इट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तुमको 40+60+ लेके आना है, तो तुमको पक्का पक्का प्रैक्टिस करना ही होगा। चलो, अब यहाँ तक तो अपन ने समझा कि फुल्ली अंडर रेटिंग विदाउट फर्म अंडर रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ एंटायर इशू हैज बीन अंडर रेटिंग बाय मोर देन 1 और मोर देन 2 अंडर रेटर्स। एक्चुअली मोर देन 1 होना चाहिए, मोर देन 2 क्या कर रही है मेरा दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मोर देन मैं ये भी चेंज कर दिया, तुमको यही अपडेटेड वाला मिलेगा, कोई बात नहीं। मोर देन 1 अंडर रेटर्स हियर, डिवीजन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस विल बी 2 मेथड्स। देखो यहाँ पे 2 मेथड्स के हिसाब से अनमार्क्ड एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट हुआ। फर्स्ट, अलोकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर, यानी कि जितना भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन था ना, वो जितने सारे अंडर राइटर से उन सबको उनके ग्रॉस लायबिलिटी में अलोकेट होगा। ठीक है, शेयर कर लेंगे वो लोग आपस में कि हाँ ठीक है, वैसे भी अनमार्क 5,000 का अनमार्क मिला है, 2 लोग है, 50-50% है उनका, तो बोलेंगे ठीक है मार्क तो अपन ने ले लिया, अनमार्क जो है ना एग्जैक्टली हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपना रेशियो ही 1:1 है। समझे? यहाँ पे आओ, यहाँ पे एग्जाम्पल सब चीज बता दूंगा आपको। मेथड वन में क्या बोल रहे हैं? अलोकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर। देखो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स दिया है, इसी स्टेप्स को अपन को याद रखना है वही सॉल्विंग क्वेश्चन। स्टेप 1, कंप्यूट ग्रॉस लायबिलिटी। डोंट वरी, एग्जाम में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको कंप्यूट करना है। सर कंप्यूट कैसे करना है? टोटल तुमको इश्यू दिया होगा, और तुमको बोला इतना इतना परसेंटेज का तुम्हारा हिस्सा है, तो उसको मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से, बन जाएगा। सब स्टेप 2, सब्सट्रैक्ट मार्क्ड एप्लीकेशन फ्रॉम ग्रॉस लायबिलिटी, यानी तुम्हारा ग्रॉस लायबिलिटी है, उसमें से अपन ने लेस किया अपना मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब मेरे नाम से जितने लोग आए थे, मेरा नाम का छप्पा लगा के जितने लोग आए थे, उतने लोगों का मैंने ऑलरेडी कंपनी को दे दिया है शेयर्स, तो उतना मेरा लायबिलिटी नहीं बनेगा, तो अपन उसको लेस करेंगे। तो बचा क्या? एक बचेगा, उसमें से अपन लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कहाँ से आएगा? टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड माइनस नंबर ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब सिंपल है भाई, देख टोटल एप्लीकेशंस मिला है 10,000 का,
ठीक है, उसमें से तेरा नाम या फिर बाकी अंडर राइटर्स जितने लोग होते हैं उतने लोगों का नाम मार्क करके आया है 8,000। तो बचा हुआ दो क्या होगा, ऑब्वियसली अनमार्क्ड भी तो होगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आया होगा। नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन का ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्या करना है सर, डिवाइड अनमार्क्ड एप्लीकेशन विद डिफरेंट अंडर राइटर्स इन द रेशियो ऑफ क्रॉस लायबिलिटी। डिवाइड मतलब अलोकेट करना है उनको, इतने लोगों में अपने आप में वो लोग डिवाइड कर लेंगे कि इतना मेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, खत्म। समझा, ये हो गया। इफ नेट लायबिलिटी इज पॉजिटिव और जीरो देन स्टॉप। मतलब अगर इतना सब होने के बाद, मतलब सब डिवाइड करने के बाद फिर भी लोगों का, कुछ कुछ लोगों का आ रहा है कि जीरो, ठीक है तुम्हारा कुछ लाइबिलिटी नहीं है, कुछ लोगों का पॉजिटिव में आ रहा है लाइबिलिटी, तो ठीक है यहीं पे तुमको स्टॉप करो, जितना लाइबिलिटी है उतना कंपनी को पे करो, खत्म कर दो कहानी। पर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या करना है, जिनका नेगेटिव में आ रहा है वो लोग अपना जितना नेगेटिव का हिस्सा होता है ना, वो जो पॉजिटिव में आते हैं ना उनको एडजस्ट करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हैं। ये तुमको पढ़ा तो शायद समझ नहीं आएगा, पर तुमको बहुत इजी छिंदी टॉपिक है, ठीक है। ऐड ऑल नेगेटिव फिगर्स एंड डिवाइड द रिजल्टेंट वंस बिटवीन द अंडर राइटर्स हैविंग पॉजिटिव फिगर्स। यानी कि जिनके पास पॉजिटिव है ना, जिनका पॉजिटिव नेट लायबिलिटी है, सिर्फ उनका रेशियो में जिनका टोटल नेगेटिव नेट लायबिलिटी था उसको अपन डिवाइड कर देंगे। मतलब जिनका नेगेटिव था उसको जीरो पे लिखेंगे, जिसका पॉजिटिव था उसका और कम करेंगे अपन लायबिलिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ दिस फिगर्स रिप्रेजेंट नेट लायबिलिटी ऑफ द ईच अंडर राइटर। खत्म। ये था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या था एक्चुअली, अपन को अलोकेट करना था इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सेकंड मेथड इज ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट वन डिफरेंस, दैट इज यहाँ पे रेशियो जो यूज करते हैं ना, वो रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी का यूज नहीं करते, वो रेशियो यूज करते हैं इधर मार्क एप्लीकेशन फ्रॉम ग्रॉस लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सॉरी एक सेकंड रुको, मुझे पढ़ने दो। अंडर दिस मेथड ऑल अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर डिवाइडेड बिटवीन द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। ये वाला रेशियो होता है। मैं सर नीचे पढ़ रहा था गलती से, ऊपर पढ़ा। वहां पे क्या था, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। यहाँ पे क्या है, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब अपना पहला ग्रॉस लायबिलिटी एक आता है उसमें से, ठीक है मैं वैसे भी एरेज करने वाला हूँ। ग्रॉस लायबिलिटी उसमें से अपन ने माइनस कर दिया मार्क्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे जो आता है ना सबका, सपोज मान के चलो 3 लोग हैं, इस रेशियो में आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी सारे प्रोसीजर सेम टू सेम है। अभी तुमको पक्का कुछ समझ नहीं आया होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे ना ऐसा कर लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। इसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर ही करूँगा सर। ग्रॉस लायबिलिटी मार्क्ड अनमार्क्ड कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तब समझ आएगा पापा, क्यों लोड ले रहे हो। ये सारे के सारे सेम स्टेप थे इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया। इधर इधर हाँ ठीक है, स्टेप 4 तक सेम है। अब आ जाओ केस 3। यहाँ पे क्या था, अब तक हम फुल्ली अंडर रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पे आ रहा है पार्टली अंडर रिटर्न। मतलब जितना अंडर रिटर्न हुआ है उतना पार्टली अंडर रिटर्न बोलते हैं, और रिमेनिंग पार्ट को अपन बोलते हैं कंपनी अंडर रिटर्न। ये अपन ने ऊपर पढ़ के आया था। ठीक है, अरे वाह ये अच्छा है। इफ पार्शली अंडर रिटर्न ओनली बाई वन अंडर राइटर। यहाँ पे क्या होगा, या तो 50%, 60%, जितना भी लेस देन 100% उसने अगर अंडर राइटिंग लिया है तो उसका अपन बोलते हैं पार्टली अंडर रिटर्न। और 100 इसके अलावा जितना भी बचा है वो कंपनी अंडर रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, ओनली ही अंडर रिटर्न बाय वन ऑडिटर, बैलेंस विल बी कंसिडर्ड कंपनी इटसेल्फ इज अंडर राइटर। मतलब कंपनी इटसेल्फ इज अंडर राइटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी। एज सिंपल एज दैट। if fully subscribed and marked applications are less than gross liability then there will be no liability on underwriters। यानी कि एग्जांपल वापस से 10,000 एप्लीकेशन है और ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन भी मिला है 10,000, पर मार्क्ड एप्लीकेशन कितना मिला है, सिर्फ 99,000। तो बचा हुआ 1,000 जो अनमार्क्ड है ना, ये अनमार्क्ड भी अपन इसी को मानते हैं, पार्शल वाले को ही मानते हैं। पार्शल वाले ने ले लिया है, और क्योंकि 10,000 इश्यू किया था और 10,000 का एप्लीकेशन मिल गया, किसी को भी लाइबिलिटी नहीं आएगा, ना कंपनी को आएगा ना अंडर राइटर को आएगा। समझा नहीं समझा, देखो वापस से मैं समझाता हूँ आपको। ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। यहाँ तक तुमको पता चला होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। इफ फुल्ली सब्सक्राइब यानी कि 10,000 शेयर अपन इशू करने होते, 10,000 को एप्लीकेशन मिल गया, तो किस बात का लायबिलिटी, जब 10,000 इशू करना था इशू कर दिया,
10,000 का एप्लीकेशन आना था, आ गया, तो क्यों लाइबिलिटी देंगे? तो यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा ऑन अंडरराइटर, समझा? Underwriters are free from their liability even though marked applications are less than the number of shares underwritten। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था 10,000 शेयर कंपनी इशू किया है और कंपनी को एप्लीकेशन भी मिला है 10,000, ठीक है। और मान के चलो अंडरराइटर ने 80% अंडर रेटिंग लिया था, यानी कि कितना, 8,000। पर इस बंदे ने क्या किया, सिर्फ 6,500 ही लेके आया और 15,000 इसने लेके नहीं आया। तो टेक्निकली बात करें इस फॉर्मूला के हिसाब से, ग्रॉस लायबिलिटीज का कितना था, 8,000 था, और मार्क्ड एप्लीकेशन से कितना लेके आया, 6,500 लेके आया, और नेट लायबिलिटी इसका 1,500 हुआ। टेक्निकली 1,500 इसको नेट लायबिलिटी होना था, पर कंपनी का इश्यू कितना था, कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितना मिल गया, तो जब पूरा 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 हो गया है तो इसे लायबिलिटी लेके क्या ही करेंगे, ये लायबिलिटी को बनता ही नहीं, इसका लायबिलिटी होता ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ठीक है। ये सब समझा आपको, ग्रेट। पार्ट ऑफ द इशू अंडर रिटर्न बाई मोर देन वन अंडर रिटर्न, देखो वहाँ पे 2 लिखा था इसलिए मैंने कट कर दिया, यहाँ पे 1 सही लिखा है, ठीक है। ओनली पार्ट ऑफ द होल इशू इज अंडर रिटर्न बाई मोर देन वन अंडर रिटर्न एंड द बैलेंस इज फॉर कंसिडर्ड एज कंपनी इटसेल्फ इज अंडर रिटर्न। ये तो तुमको समझ आ गया होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट लायबिलिटी इज सेम एज इन केस 2, यानी कि सेम टू सेम है। जैसे अपन केस 2 में पढ़ रहे थे ना, 2 मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 1 में क्या होता था, वहाँ पे अपन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी कर देते हैं। मेथड 2 में क्या होता है, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी माइनस ग्रॉस लायबिलिटी माइनस क्या था सर, आप भूल गए? नहीं, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड अप। सर मुझे खुद को डाउट आ रहा है, देखो, ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इस रोज हम तुम फॉर्म अंडर राइटिंग आपने पढ़ा। इसके बाद कंप्यूटिंग इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, मतलब देखो, अ फर्म अंडर राइटिंग मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर सेपरेटली और मे बी ट्रीटेड एट पार विद मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे भी 2 मेथड्स है। फर्म अंडर राइटिंग जो अपन ने बात कर रहे थे ना, फर्म अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है, इसको अपन एडजस्ट नहीं कर सकते किसी के साथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्म अंडर राइटिंग मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर सेपरेटली, मतलब उनको जितना था उसमें से माइनस कर दिया और हो गया। मतलब जितना उससे एक्चुअल लायबिलिटी था उसमें से फर्म अंडर राइटिंग अपन ऐड कर दिया, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और इनको अलग से ट्रीटेड एट पार विथ मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब जो मार्क्ड एप्लीकेशन है ना, वो मैं एक अंडर राइटर हूँ और मैंने 10,000 शेयर्स का मेरा खुद का अंडर राइटिंग है कि मुझे 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन लेके आना है, और इसके अलावा 2,000 फर्म अंडर राइटिंग में मैंने एक्सेप्ट किया है, तो ये 10,000 प्लस 2,000 12,000 मिलके इन पार विथ मार्क्ड एप्लीकेशन, ऐसा अपन मान सकते हैं। मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आया होगा। क्वेश्चन बस 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले अपन, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। यही सेम फॉर्मूला है, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड माइनस अनमार्क्ड माइनस फर्म लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इतना आ जाएगा। इसमें अपन लास्ट में ऐड करते हैं फर्म अंडर राइटिंग को वापस से, ठीक है। ये वाला ठीक है, आप ठीक है समझ आ जाएगा, छोड़ो क्यों इतना लोड लेने। सेकंड देखो, द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग मे बी शेयर्ड बाय ऑल अंडरराइटर्स और फर्म अंडरराइटिंग मे बी ट्रीटेड एट पार विद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। मतलब वहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, फर्स्ट में अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सॉरी फर्म अंडरराइटिंग को एट पार विथ मार्क्ड एप्लीकेशन देते हैं। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फर्म अंडरराइटिंग को एट पार विथ अनमार्क्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अपन अगर मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ लेते हैं तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, मेरे नाम पे अगर 10,000 आया है तो मेरे नाम पे ही 10,000 आया है, ये फिक्स्ड होता है। तो मार्क्ड फर्म अंडरराइटिंग पे अपन सीधा सीधा लेके कर लेते हैं, डिडक्ट करते हैं। वही अनमार्क्ड क्या होता है, मेरे नाम पे कुछ नहीं आया है, दूसरों का नाम पे भी कुछ नहीं आया है, तो हम टोटल लेते हैं, उसको एलोकेट करते हैं ऑन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सेम सेम ट्रीटमेंट विथ फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग का टोटल लेते हैं, उसको अपन अलॉट करते हैं बाकी तीनों में। अभी भी तुमको समझ नहीं आया होगा, पर एक बार तुम क्वेश्चन देख के फिर आके ये देखोगे ना, तुमको पक्का पक्का क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। इन सच केस द शेयर्स और डिबेंचर्स अंडरराइटर विल बी इंक्लूड इन, देखो विल बी इंक्लूड इन अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यही तो बोलना चाहता था मैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन से इसको जोड़ेंगे और अपन इसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में एलोकेट कर देंगे, ठीक है। इन सच केस द स्टेट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग विल अपीयर as shown above except the shares or debentures underwritten firm by each underwriter will not be specifically adjusted against his individual liability
but will be included in total unmarked shares, will be included in total unmarked shares and distributed among all underwriters in the ratio of gross liability। जो मैं बोला वही यहाँ पे लिखा है। खत्म, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। होपफुली समझ आया होगा, थोड़ा बहुत मैंने एग्जांपल्स देने को ट्राई किया है। नहीं भी समझ आ रहा है तो भी क्वेश्चन कर लो, फिर तुमको समझ आएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे तुमको एक नंबर दिख रहा है, एकदम खतरनाक नंबर है। ऐसा 2 मिनट ऐसा आंख बंद करके बोलेंगे ना 7353553553 735355055055, आपको याद हो जाएगा। आज रात में तुम उसको मैसेज करो, सुबह तक आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। या फिर एक मेल आईडी भी दिया है मैंने, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, rohitk4cs@gmail.com। ठीक है, हर जगह यार कमेंट बॉक्स में तुमको जहाँ चाहिए वहां पे डाउट पूछो, मैं आपको 100% हेल्प कर दूंगा। एक ही मकसद है सर, मकसद एक ही मकसद है, वो है अपना दिसंबर 25। सब लोग कर रहे होंगे न्यू ईयर की तैयारी, सब लोग कर रहे होंगे क्रिसमस की पार्टी, सब लोग कर रहे होंगे हैलोवीन वगैरह कुछ कुछ, पर अपन यहाँ पे करेंगे पढ़ाई। क्यों सर? ये लोग अभी जो जो कर रहे हैं ना, वो सब हम लोग करेंगे फरवरी 25 को। तो फरवरी 25 को क्या होता है? अरे निकम्मो, तुम्हारा ही रिजल्ट होता है। तो वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर दैट डे। उस दिन अपन को मजे करना है, उसके लिए अभी अपन मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। तो अभी क्या स्टार्ट करना है? अरे दादा, कॉन्सेप्ट तो तुमने पढ़ लिया, तुमको 50-50 60% समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस कौन करेगा? हम करेंगे क्वेश्चन, यस सर हम करेंगे क्वेश्चन, यस सर हम करेंगे क्वेश्चन, यस सर हम करेंगे क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है गाइस? ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है? इलस्ट्रेशन 1, सनफ्लो लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन एज फॉलोज। मतलब देखो, यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर सनफ्लो कंपनी ने इशू किया है, और ये होल ऑफ द रिटर्न इज होल ऑफ द इशू हैज बीन अंडर रिटन, यानी कि ये क्या हुआ? फुल्ली अंडर रिटन हुआ। और यहाँ पे फर्म अंडर रेटिंग है कि नहीं देखते हैं। तब क्या हुआ? रेट 40%, मतलब रेट एक अंडर रेटर है, अंडर राइटर है, वो 40% यहाँ पे ये किया है, और वाइट 30% और ब्लू 30%। ठीक है, यहाँ तक अपन को पता चल गया। application for 40,000 shares were received in all, out of which, अच्छा मतलब 50,000 इशू चल रहा था, पर एप्लीकेशन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 40,000। ये 40,000 में भी मार्क कितना है, अनमार्क कितना है, अपन को पहला अलोकेट करना है, मतलब निकालना है। आउट ऑफ दिस 10,000 शेयर्स हैज बीन स्टैम्प्ड इन रेड, 5,000 इन व्हाइट एंड 10,000 इन ब्लू, यानी कि 10 + 10 + 5, 25,000 मार्क्ड एप्लीकेशन से 40 में से बचा हुआ 15 अनमार्क्ड है। द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑफ रिटर्न डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प, का मतलब ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन से डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। चलो करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, खुश। यहाँ पे क्या होगा? कंपनी का नाम क्या था? भूल गया, देखो, सनफ्लो लिमिटेड लिखने का, सनफ्लो लिमिटेड, डिटरमिनेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग अभी आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक तो। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, यहाँ पे अपना वो लोग कौन थे? रेड ग्रीन ब्लू कुछ था ना उनका, क्या था सर? एक तो रेड था, एक तो वाइट था, एक तो ब्लू था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो रेड वाइट ब्लू, और आखिरी में टोटल। ठीक है, इनका पहला लिख लो शेयर कितना था? इसका 40% था, इसका 30%, इसका 30%, टोटल हुआ 100%। यहाँ पे अपन को निकला है, पहले निकालना है ग्रॉस लायबिलिटी। स्टेप 1, ग्रॉस लायबिलिटी। सर ये कैसा निकलता है? ये देखो, टोटल इश्यू कितना था? 50,000 था। उसमें से क्वेश्चन ने अच्छे से बोला है कि इश्यू वाज अंडरटेकन, द होल इश्यू वाज अंडरटेकन, मतलब फुल्ली अंडरटेकन था ये। और ये 50 इसका 40%, ये 50 इसका 30%, ये 50 इसका 30%, यानी 40 30 30 100%, 50,000 एप्लीकेशन। तो 50,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो ये कितना हुआ? 20,000 इसका, इसका कितना होगा भाई? 15 हो गया, 15,000 इसका, 15,000 इसका, टोटल बन गया 50,000। ठीक है,
ग्रॉस लायबिलिटी डन। यहाँ पे अपन लेस करेंगे क्या सर, पूरा इश्यू है, इसमें पहले अपन लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, फॉर्म हैंडराइटिंग कुछ है ही नहीं यहाँ पे। चलो तो मार्क्ड एप्लीकेशन में कितना है, तो इसका 10,000 है, इसका 5,000 है, इसका 10,000 है। चलो कितना हो गया टोटल, तो 25। ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसमें बचा कितना बैलेंस, बैलेंस लिखेंगे अपन, ठीक है, बैलेंस लिखेंगे। इसमें 10,000 बचा है, 15 - 5,000, इसमें भी 10,000 बचा है, ये 15 - 10,000, इसमें 5,000 बचा है, टोटल बैलेंस बचा है 25,000। सर अभी एप्लीकेशन जो अनमैप था वो 15,000 था, ठीक है, उसको भी अपन लेस करेंगे। देखो भले नाम नहीं लिखे होगा पर एप्लीकेशन तो आ गया, उतने तो शेयर अपन करेंगे, तो उतना लाइबिलिटी में गिनेंगे नहीं अपन, ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन यहाँ पे कितना हो गया सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था, टोटल मिला था अपन को 40, 40 में से 25 मार्क था, यानी कि 15 कितना अनमार्क्ड। सर ये कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या था, 4:3:3, 4:3:3। 4 + 3 + 3 कितना आ गया 10, तुमको डिवाइड करना तो आता था ना, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, इसका हो गया 6,000, इनका हो गया 3,000, इनका भी हो गया 3,000। सर 3,000 तो होगा नहीं सर, ठीक है एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, 4,500 हुआ, 4,500, इसका हो गया 4,500। तो ब्रैकेट में क्या कर रहे हो, अरे नेगेटिव अमाउंट निकाल हो, 15,000, ठीक है। इसके बाद बचेगा कितना, टोटल में 10,000, इसका कितना होगा 500, इसका कितना होगा सर 5,500, इसका कितना होगा सर 4,000, तो 4,000, 5,500 और 500, इतना इनका बन गया नेट लाइबिलिटी इन टर्म ऑफ शेयर, ठीक है। नेट लायबिलिटी ऑफ शेयर, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सर, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोन मोन मोनलिट लिमिटेड, क्या है वो सर, मोनलिट लिमिटेड होगा पता नहीं, इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 60% वॉज अंडर रिटर्न बाय ग्रीन। सर कॉन्सेप्ट याद करो, पार्शियली अंडर रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे क्या है 60% और यहाँ पे एक ही अंडर रिटर्न है 60% के लिए, रिमेनिंग 40% जो है वो क्या होगा, कंपनी अंडर राइटिंग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सेकंड वाला केस, पार्शियली अंडर रिटर्न बाय वन अंडर राइटर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 26,000 वर मार्क्ड, ठीक है। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ग्रीन, यहाँ पे क्या हो गया, टोटल मूनलिट लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया है, और इसमें से 60% ऑफ द शेयर्स वेर अंडर रिटन बाय ग्रीन, यानी कि एक ही बंदा है, और यहाँ पे 45,000 टोटल एप्लीकेशन मिला है, 45,000 का टोटल एप्लीकेशन मिला है, और 26,000 इसमें से मार्क्ड है, और ये पूछ रहा है डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ग्रीन। इस क्वेश्चन को मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ, देखो ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ग्रीन बीइंग 60% ऑफ 50,000 शेयर, यानी कि 50,000 शेयर में 60% उसका हिस्सा था, तो क्या हो गया 30,000 शेयर उसका लाइबिलिटी बन गया, क्या बन गया ग्रॉस लाइबिलिटी। उसमें से उसका मार्क एप्लीकेशन कितना मिला था 26,000, तो उसका नेट लाइबिलिटी कितना बन गया 4,000। सर ये वाला फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, सर कहाँ पे याद आ रहा है, लास्ट में मैंने लिखा था देखो, टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू नेट लाइबिलिटी, यही वाला फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे किया है सर, एक बार बता दो उसको, लो 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 तुम भी क्या याद रखोगे, ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू नेट लाइबिलिटी, ठीक है। सर ये हो गया, इसके बाद तुमको यहाँ पे, मैं इसको यहीं पे क्यों कराया, क्योंकि ये तो बस पांचट था, और इसके साथ पांचट इज नथिंग बट लेम, एकदम कुछ भी था नहीं इसमें, ची 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 ची। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, आएंगे तो भी 2 मार्क का आएंगे, आएंगे तो पहले नाचने का फिर बाद में लिखने का, ठीक है। नोट्स, इफ मार्क्ड एप्लीकेशन विल ऑफ ₹30,000 शेयर्स और मोर, ग्रीन वुड हैव बीन नो लायबिलिटी, यानी कि मार्क्ड एप्लीकेशन इसका लाइबिलिटी कितना है 30,000, और मार्क्ड एप्लीकेशन भी 30,000 आ जाएगा, तो इसका लाइबिलिटी क्यों रहेगा 30 - 30, यहाँ पे तो जीरो ही आने वाला है, ये इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, फॉर्मूला में समझ आ जाएगा, पर ठीक है दिया है तो लिख लो। इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कंपनी
वेयर ऑल ऑफ 50,000 शेयर, यानी कि कंपनी ने इश्यू किया 50,000, कंपनी को एप्लीकेशन दी 50,000 का मिला, तो इसको लाइबिलिटी अपन क्यों करेंगे? ठीक है, इफ एप्लीकेशन रिसीव बाय द कंपनी मेरा 48,000, मतलब ये देखो एक एग्जांपल दिया है, अगर 50,000 की जगह पे 48,000 कंपनी को एप्लीकेशन मिलता, उसमें से सिर्फ 26,000 मार्केट मिलता, फिर भी कंपनी को लॉस कितना है? कंपनी 50,000 इशू करना चाहता था, कंपनी को 48,000 का मिल गया, चाहे वो मार्क्ड अनमार्क्ड कैसे भी हो, कंपनी को सिर्फ 2,000 का ही लॉस है, तो सिर्फ वो 2,000 ही इसका लायबिलिटी बनेगा। ये क्वेश्चन बोलना चाहता था, बोल दिया। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोला है? गुड्स अर्थ लिमिटेड, कौन है ये? गुड्स अर्थ लिमिटेड issued 30,000 6% debentures of rupees 100 each. 60% of the issue was underwritten by Black. Applications of 28,000 were by the company. Applications of 20,000 were, मतलब 28,000 applications इनको मिला, तो मैंने लाइबिलिटी ऑफ बैक ये भी यहीं पे करा दूंगा, देख लो। ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ ब्लैक मीन 60% ऑफ 30,000, मतलब 30,000 इसका टोटल इशू था, उसमें 60% इसका था, यानी कि 18,000 जो है ना, ये ग्रॉस लाइबिलिटी था ब्लैक का। ठीक है, इसमें से एप्लीकेशन कितना मिला? 28,000 मिला। ऐसा यहाँ पे मार्क्ड अनमार्क्ड का बाइफर्केशन नहीं दिया है, जब मार्क्ड अनमार्क्ड का बाइफर्केशन नहीं देते ना, तो जितना भी मिला है उसका ग्रॉस लाइबिलिटी जितना था उतना मार्क्ड समझ के चलो। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, अज्यूम्ड, अगर क्वेश्चन में मार्क अनमार्क कुछ नहीं दिया है और तुमको ऐसा पार्शियली अंडर रिटन है, सिंगल अंडर रिटन है, तो ही ये अजम्पशन वैलिड रहेगा। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन अज्यूम्ड 60% ऑफ 28,000, 28,000 क्या है? एप्लीकेशन रिसीव्ड, 30,000 उसका क्या था? टोटल इशू था, उसमें से 60% इसका लाइबिलिटी था, ग्रॉस लाइबिलिटी 18,000, उसमें से कंपनी को एप्लीकेशन मिला कितना? 28,000, 28,000 का 60% कितना हुआ? 16,800, तो रिमेनिंग 1,200 जो है ना, ये इसका नेट लाइबिलिटी हो गया। ये वही फॉर्मूला है, पर यहाँ पे मार्क्ड अनमार्क्ड का एलोकेशन नहीं दिया था, इसलिए अपन ने अज्यूम किया कि जितना भी एप्लीकेशन मिला है उसका 60%, जितना अपना शेयर था उतना अपने यहाँ पे आया होगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली दिया है, अल्टरनेटिवली का कुछ मतलब ही नहीं बनता, इसी को इन लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया, इस टाइप का लग रहा है मुझे। देखो 60% ऑफ 2,000, सर ये 2,000 कहाँ से आया? 30,000 टोटल एप्लीकेशन, टोटल इशू माइनस एप्लीकेशन रिसीव 28, तो बचा क्या? 2,000, 2,000 का 60% ले लिया और बोलते हैं कि 12,000। अरे तुम ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, खाना तो सीधा ही जाएगा, इससे अच्छा तुम ऐसा ही खा लो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? पहले तुम इसको करोगे, इसको करोगे। वैसे दोनों का इतना स्ट्रेस नहीं है, दोनों एक ही टाइप का है, यहाँ पे ज़्यादा काम है तो यहाँ पे कम काम है, यहाँ पे कम काम है तो यहाँ पे ज़्यादा काम है, बस इतना ही है, वैसा वर्षा, अब्बा जब्बा डब्बा। तो क्या था ये? कुछ भी नहीं था, एकदम बेस्ट था। इसके बाद मेरे को एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आखिरी में वो एक करा दूंगा, देखो इसको अपन लिख के करेंगे क्या? ठीक है सर, लिलीज लिमिटेड, क्या ये? लिलीज लिमिटेड, सर 1 लाख इक्विटी शेयर है विच वर इशूड बाय द अंडरराइटर बाय 3 अंडरराइटर्स, मतलब 3 अंडरराइटर्स, पूरा फुल्ली अंडरराइटर है, 3 अंडरराइटर्स है। इसका 40-30-30%, मतलब 4:3:3 रेशियो जो अपन ने अभी किया था वही सेम वाला है। एप्लीकेशन जो है 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ था, यानी कि 1 लाख इश्यू था पर एप्लीकेशन सिर्फ 60,000 ही हुआ, आउट ऑफ विच 20,000 shares have been held in the stamp of A, in the stamp of B 10,000, in the stamp of C 20,000. The remaining applications of 10,000 we did not bear any stamp. सेम टू सेम क्वेश्चन, अभी इससे पहले जो अपन ने किया ना वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा फिर भी। सर सेकेंड एंड थर्ड डिड इन क्वेश्चन बैंक ओनली, रेफर दैट। ठीक है, यहाँ पे आपने एक डिस्क्लेमर दे दिया कि अपन ने इसको कवर कर दिया है। अभी मैं कर रहा हूँ सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ ही था ना गाइस? यस, लिलीज लिमिटेड, क्या करेंगे इसको? LILLIES, लिलीज लिमिटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स पर्टिकुलर्स ABC टोटल। ठीक है, पहले आप इनको क्या लिखते था? सर शेयर लिखते हैं, 40-30-30। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना होता है? तो ग्रॉस लायबिलिटी लिखना होता है, ग्रॉस में कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर, तो लिखो
1 लाख मतलब इसका 40,000 आएगा, इसका 30,000, इसका 30,000, टोटल बाहर आएगा 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे से। इसके बाद अपन क्या करेंगे सर, मार्क एप्लीकेशन प्लेस करना। सर इतना ही, मार्क को लेस करो, अनमार्क को लेस करो, हो गया खत्म नेट लायबिलिटी, इतना ही है। फॉर्म अंडर राइटिंग आए तो सिर्फ एक चेंज होगा, बाकी सब चीज सेम 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 टू सेम। ठीक है, मार्क एप्लीकेशन कितना था इनका, सॉरी 20, 10, 20। तुमको एक और मैं अगर स्पॉइलर दूं, तो पिछले क्वेश्चन जो दिया किया है ना अपन ने, सेम टू सेम है, बस नंबर डबल हो रहा है, देखो चाहे तो। इसका 20, 15, 15 है, इसका 40, 30, 30, 20, 10, 20, यहाँ पे क्या है 10, 5, 10। सेम क्वेश्चन है, तुम इसको कंटिन्यू तुम ही कर सकते हो। पर ठीक है, यहाँ तक आया तो अब करवा ही देता हूँ गाइस, क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। 20, 20, 40, 50। सर तुम आलसी हो, अरे भाई तुमको होमवर्क दिया तो एटलीस्ट तुम इसको करोगे, ये सोच रहा था मैं। अब तुम लोग मुझे ही आलसी बोल देते हो यार। अरे ऐसा उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हो भाई, ये बैलेंस है, बस मैं टोटल निकाला बाकी कुछ नहीं। इसमें से अपन लेस क्या करेंगे सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है सर, टोटल एप्लीकेशन जितना है उसमें से मार्क कितना था उसको माइनस करो, आपको अनमार्क्ड मिल जाएगा। शाबाश। टोटल कितना था सर, 60 था क्या, बताओ सर। 60 था, 60 में से 50 मार्क्ड है, यानी कि 10,000 जो है वो अनमार्क्ड है। तो 10,000 अपन कौन सा रेशियो में अलोकेट करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे, दैट इज इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस, ग्रॉस मार्जिन। अरे भाई ग्रॉस लाइबिलिटी 4:3:3। तो कितना हो गया ये, 4,000, 3,000, 3,000 होगा मेरे हिसाब से। कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4। तो नेट लाइबिलिटी यहाँ पे आ गया 40,000। चिक 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 चिक, नेट लायबिलिटी इन शेयर, तुम कैलकुलेट कर लो, मैं नहीं। ठीक है, तो इतना किया है तो कर ही दो। इतने गंदे बनते जा रहे हो यार तुम। तो 16, 17, 7 कुछ तो गलत किया है अपने। नहीं 40,000 सही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 16, 17, 7 सही है भाई। अब इसके बाद अपन ने क्या क्या किया, सेवेंथ क्वेश्चन हो गया अपना, ये 6 पेंडिंग है, 5th पेंडिंग है, 4th भी पेंडिंग है, चलो 4th कर लेते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको, Satellite Limited है। Satellite Limited issues 12%, 10,000 preference shares of ₹10 each. The issue was underwritten as follows. एप्पल, अरे ए एम ओ, अच्छा मुझे लगा ए बी सी ही है, पर इन्होंने नाम चेंज किया है। तो मैंने एप्पल 30% है, मैंगो 30% है, ऑरेंज 20% है। ओके सर, 30 + 30 इज 60, 60 + 20 इज 80। सर ये तो 100% नहीं हो रहा है। हाँ, रिमेनिंग 20% जो है ना, वो है कंपनी अंडर राइटिंग, यानी दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ पार्शियल अंडर राइटिंग। तुमको पहले यही चीज देखना होता है, ये चीज तुमने देख लिया तो आसानी से तुम लोग कर लोगे। यानी 10,000 शेयर में से सिर्फ 80% जो है, 80% मतलब क्या, 30 + 30 + 60, 60 + 20, 80। ये 80% जो है ना अंडर राइटिंग है, रिमेनिंग 20% फर्म अंडर राइटिंग है। Applications of 8,000 shares were received by the company in all, determine the liability of respective underwriters, as simple as that। इसको भी करेंगे, चलो। 4th क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कंपनी का नाम क्या था, सैटेलाइट था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटेलाइट लिमिटेड। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव अंडरराइटर। तो यहाँ पे क्या लिखने का, SATELITE, सैटेलाइट लिमिटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव अंडरराइटर और ईच अंडरराइटर, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा लिखो। मैं इसको ईच लिख देता हूँ। ठीक, ठीक है, ऑफ ईच अंडरराइटर। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, वही तुम्हारा फॉर्मेट तो चेंज मत करो तुम लोग कहीं पे भी हो। एक एप्पल था, और एक मैंगो था, और एक ऑरेंज था, फिर इन सब का टोटल, टोटल को क्या बोलेंगे अपन, फ्रूट बास्केट। क्या बोलते हैं, फ्रूट बास्केट।
फ्रूट बाउल बोलेंगे, फ्रूट बाउल। ठीक है, इधर क्या है सर, 10,000 टोटल था, उसमें से रेशियो कैसा था, 30 30 20 था। तो पहले अपन शेयर लिख लेंगे, 30%, 3%, 20%, यहाँ पे सिर्फ 50% ही आएगा। इस पे जब पार्शल होता है ना, तब तुम टोटल कॉलम अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि तुमको तुमको खुद को कंफ्यूज हो जाएगा। बेटर तुम अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। ग्रॉस लायबिलिटी कितना है सर, 10,000 शेयर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, 10,000 मतलब कितना होगा यहाँ पे, 10,000 इंटू 30%, सर सिंपल 3,000। सर यहाँ पे भी 3,000 ही होगा, सर यहाँ पे 2,000 होगा। ठीक है, 3 + 3 + 6, यहाँ पे 8,000 होगा। ठीक है सर, इसके बाद क्या आ गया है सर, मार्क्ड एप्लीकेशन को अपन बाहर निकालते थे नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या करना है, मार्क वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ पे बोला है एप्लीकेशन ऑफ 8,000 शेयर रिसीव्ड बाय कंपनी इन ऑल। कंपनी ने बोला कि 8,000 पूरा का पूरा मिल गया, इसे मार्क्ड अनमार्क्ड कुछ नहीं दिया है। तो अपन क्या करते हैं, अपना शेयर जितना था उतना ले लेते हैं। ठीक है, प्लस एप्लीकेशन रिसीव्ड। सर अपना शेयर कितना था इसमें, 80% था। तो 80% लेंगे क्या, देखो तुम लोग सिंपल है, इसमें से 3:3:2 रेशो में कर दो। इसमें 80% नहीं, पूरा का पूरा ऐसा मान के चल रहे कि हमारे थ्रू ही आया है। ओके, 3 + 3 + 2, मैंने ये भी ओपन किया। ठीक है, 8,000, 3 + 3 + 2 इज 8, मतलब 8,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरीके से। अरे कुछ तो हुआ एक्सीडेंट। 8,000, 3 + 3 + 2, 8। जिस रोज हम तुम कैसे करेंगे, 8,000 एप्लीकेशन था। एक सेकेंड गाइस, 8,000 इंटू 80% है 6,400, वो डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 8,000 को अपन नहीं करते, 8,000 को जैसे अपन पार्शियल अंडर राइटिंग में कर लेते हैं ना, सेम वैसा ही। ये इंस्टीट्यूट के मॉडल में गलत दिया है इसने। 8,000 टोटल एप्लीकेशन था, पर अपन पार्शियल अंडर राइटिंग में है, तो अपना अपना हिसाब का सिर्फ 80। जब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, मार्क्ड अनमार्क्ड नहीं दिया है, तो अपन जितना पार्ट का है उतना पार्ट का अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो गया, 80 इंटू 80% इज 6,400। इसको अपन डिवाइड करेंगे 8:8:3 रेशियो में। ठीक है, 8:8:3, 8:3। वॉट, मैं कुछ क्यों ऐसा कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 3:3:4 था ना। ये क्या हो गया, 6,400। इसको अपन 6,400 को अपन बाइफरकेट करेंगे 3:3:2 रेशियो में। ठीक है, 6,400 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 2,400, 2,400, और 6,400 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 1,600। तो कितना हो गया टोटल, 6,400। बहुत गंदा हैंड राइटिंग, सॉरी गाइस। मेरे पास तुमको बोलने का कैपेबिलिटी है ना, उसको तुम देखो। हैंड राइटिंग क्या है, कल मैं सुधार लूंगा, परसों मैं सुधार लूंगा। पर ऐसा बोल सकता, ऐसा कोई बोल सकता है क्या, सर बोल सकते हैं सर, आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं। ठीक है, मुझे एक मौका दो, बताऊंगा आपको। ठीक है, 600 इसका, 600 इसका, 400 इसका, टोटल बन गया 1,600। ये अपना नेट लाइबिलिटी डन। 4 क्वेश्चन किया, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कर लिया तो अपना अंडर राइटिंग का काम दाम खत्म। मैंने आपको बोला था 2 घंटे होंगे, पर 2 घंटे नहीं होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि मैंने जब कल क्वेश्चन देखा था ना, उसमें 15 क्वेश्चन थे, 15 नहीं 10 क्वेश्चन थे, 10 में 11 क्वेश्चन थे। मुझे लगा कि थोड़ा 11 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का होगा। 5 क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन 2 बार दिया है। तो मैंने उसको आप एक ही बार कंसिडर किया। मेरा नाक में से कुछ हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। घर पे कोई नहीं है, वरना मैं उनको थोड़ा गर्म पानी वगैरह पिलाने बोल सकता था। ठीक है, अपन ने अब खत्म कर लिया 4, और एक लास्ट का वाला क्वेश्चन 5, मतलब अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट, इसमें 2 ही क्वेश्चन है जिसमें फर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ो। इलस्ट्रेशन 5, ई मेस लिमिटेड। क्या मेस, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब बच्चे मेस कर देंगे, ये आईसीएसआई को पता है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया। ई मेस लिमिटेड इशू 40,000 शेयर
विच वर अंडर रिटन एज पी 24 किया है, क्यू 10 किया है, ये 6 किया है। पहले इसका टोटल करो, सर 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 6 40, यानी 40 यहाँ पे और 40 यहाँ पे, सॉरी 40 यहाँ पे और 40 यहाँ पे, मतलब फुल्ली अंडर रिटन है ये, ठीक है। दी अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म, अंडर, ये तो अच्छे से पढ़ो, अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग, मतलब यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, बहुत ईजी है। पी 3200 फर्म अंडर राइटिंग के लिए किया है, क्यू 1200 फर्म अंडर राइटिंग के लिए किया है, आर 4000 फर्म अंडर राइटिंग के लिए किया है। द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन में 20,000, मतलब फर्म अंडर राइटिंग के अलावा जो एप्लीकेशन कंपनी रिसीव किया है ना, वो 20,000 रिसीव किया है, यानी कि इश्यू किया था 40, रिसीव किया सिर्फ 20, और ये 20 इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन से, मतलब 20 में से जितना मार्क्ड एप्लीकेशन नीचे दिया है ना उसको अपन लेस कर देंगे तो अपन को अनमार्क्ड एप्लीकेशन मिल जाएगा। पहला अपन अपना इजी अप्रोच फॉलो करते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 था क्या, फर्म अंडर राइटिंग लिख देता हूँ। फर्म अंडर राइटिंग, इसमें फर्स्ट अप्रोच होगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन को, सॉरी फर्म अंडर राइटिंग को एट पार ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन लेंगे, मतलब फर्म अंडर राइटिंग एट पार ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन, आपको हमेशा हमेशा ऐसा ही करना है, अनलेस क्वेश्चन ने बोला कि ट्रीट फर्म अंडरराइटिंग एज एट पार एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस और फर्म अंडरराइटिंग एट पार ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ऐसा बोला तो ही सेकंड अप्रोच कराना है, वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, वरना आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, पहले कंपनी का नाम लिखो, ईमेस लिमिटेड, ईमेस लिमिटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, ठीक है। कितने लोग थे इसमें, सर वो सब देखते हैं, पहला आप फॉर्मेट बनाओ। अरे फॉर्मेट बनाने के लिए कितने लोग थे, चाहिए ना, 3 लोग थे, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और अपना आखिरी में आता है टोटल, इनका शेयर अपन लिख देते हैं। सर शेयर यहाँ पे ज़रूरी है क्या, नहीं, हर इसमें ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे इसने अलग से दे दिया है, तो यहाँ पे अपन शेयर लिखना ही लिखा तो भी चलेगा, शेयर को मैं कर देता हूँ, ये परसेंटेज में दे देते ना, तो अपन कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस लायबिलिटी मैं शेयर में लिखता था, अभी सीधा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रॉस लायबिलिटी, सॉरी, तो ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, सर 24,10,6, टोटल था 40,000, सॉरी गाइस, मुझे एक सेकंड दो, मैं थोड़ा प्रिंट करके आता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी इतना था, और यहाँ पे क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन पहले अपन को ले सकते हैं, 482, ठीक है। कितना हो गया, 4 + 8 2 इज 14,000, क्या हो गया, 24 माइनस 4,000 इज 20,000, और यहाँ पे 10 में से 8 गया तो सिर्फ 2,000, 6 में से 2 गया तो 4,000, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 26,000, करेक्ट। अब लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सर अनमार्क कितना था, देखो टोटल रिसीव हुआ था कितना, सर कहाँ पे लिखा है, 20,000, टोटल रिसीव हुआ था 20,000, उसमें से 482 मतलब 14,000 मार्क था, तो रिमेनिंग 6,000 जो है ना वो अनमार्क्ड है। अल्टरनेटिव देख रहा हूँ, एक सेकेंड, 6,000 अनमार्क्ड है, इसका रेशियो क्या है,
सर रेशियो, अपन रेशियो लिख देना चाहिए था शेयर, मतलब हर इसमें लिखो, ठीक है। 24:10:6 मतलब कितना होगा? 24 कौन सा रेशियो में जाएगा? तीनों तीनों सर, 3 में जाएगा? नहीं, 3 में 10 नहीं जाता है। सर 2 में जाएगा, हाँ 2 में जाएगा। 12:5:3 सही है। तो 12 प्लस 5 18, 18 प्लस 20, तो 6000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 3600, और 5 1500, और 3 900। तो कितना हुआ सर? 3600 तो 1500 प्लस 900, मैं कैलकुलेटर में ये कर रहा हूँ, 6000। तो यहाँ पे बैलेंस कितना होगा? सर 2000 माइनस 3600 इज, सर 20000 है वो, 16400, ठीक है। और यहाँ पे 2000 माइनस 1500 इज 500, और यहाँ पे 4000 माइनस 900 इज, सर ये सब छोटे छोटे भी आप कैलकुलेटर पे करते हो। हाँ भाई, तुमको भी एग्जाम में 2+2 हो, फिर भी तुमको कैलकुलेटर में करना है, क्योंकि सर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, रिक्स नहीं लेने का, रिक्स नहीं लेने का, अपने बाबू भैया के स्टाइल में, ठीक है। 16400 प्लस 500 प्लस 700 इज 20000। यहाँ तक अपन ने क्या किया सर? मार्क्ड एप्लीकेशन जैसे सब में करके आए थे वैसे ही किया, ठीक है। इसके बाद आता है फर्म अंडर राइटिंग। तो ये क्या है? ये ये एक ही एक्स्ट्रा पार्ट है, बाकी सब चीज सेम है। फर्म अंडर राइटिंग में कितना था? 3200 1200 4000, 3200 1200 4000, 3200 1200 4000, तो कितना हुआ ये? 8400, ठीक है। यहाँ पे लेस करो, तो बस लेस 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 यही करना है, इतना ही है भाई, तुमको फुकट के मार्क्स देता है ICSI में। तो 500 में से 1200 किया तो -700 होगा। सर नेगेटिव आया, फर्स्ट टाइम नेगेटिव आया, ये नेगेटिव का क्या ट्रीटमेंट करना है मैं बता दूंगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक एग्जाम में पक्का 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 आएगा, ठीक है। 3100 में से 4000 किया तो यहाँ पे भी नेगेटिव कितना हुआ? 900 हुआ। यहाँ पे 13200 11600, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझा। अब ये माइनस वाला क्या करना है? इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, इंटरनल एडजस्टमेंट करना है इन बिटवीन अंडर राइटर्स। इसको प्लस और माइनस ब्रैकेट में लिखो, और बस इतना ही लिखो, एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या करना है? जिसका नेगेटिव है उसको अपन को, बचा हुआ जिनका पॉजिटिव है ना, उनके रेशियो में, उनके ग्रॉस एबिलिटी के रेशियो में बाइफरकेट करना है। पर यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही बंदे का पॉजिटिव है, तो पूरा 100% इसी को चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -700, इसका 900, यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो गया, और इनको क्या करेंगे? वहां पे माइनस किया है इसलिए इनको अपने अपने जगह पे प्लस करेंगे। कितना हो गया? ये तो सेम ही होगा। तो 13200 माइनस 700 प्लस 900, 13400, ये तो 00 होगा, ठीक है। सही। कितना है? अपन ने क्या किया सर? जिसका माइनस था उसका अपन ने टोटल किया, ठीक है। आपको टोटल करने का ही सिखा देता, वही सबसे इजी लग रहा है, ये भी गलत नहीं है। नीचे फिगर्स कुछ चेंज नहीं होगा। देखो पहला जिसका माइनस है उनका टोटल करो। सर 700 प्लस 900 कितना होगा? सर 1600। ये 1600 को तुम क्या करो? तो इसका कितना था यार? हाँ 13200 था, ठीक है। इसको कितना अपन ने कैलकुलेट किया था? 1600 हुआ था, तो ये 1600 यहाँ से माइनस करो, इनका 700 और 900 यहाँ पे ऐड कर दो। मतलब माइनस तथा उनका टोटल किया, उसको जितने पॉजिटिव लोग थे उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही का पॉजिटिव है इसलिए पूरा इसी को बांट दिया। कंफ्यूज मत होना, अगर दो लोगों का इसमें पॉजिटिव है तो उनका ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में अपन उनको बांटेंगे। ये नेक्स्ट सब में है, उसको भी करा दूंगा, कुछ भी टेंशन नहीं है, सारा का सारा एग्जाम्पल अवेलेबल है, रेडी है, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा नेट लायबिलिटी विदाउट, विदाउट क्या वापस है? फर्म अंडर राइटिंग। क्या कर रहे हो आप?
एक सेकेंड विदाउट, अच्छे से लिखता हूँ, नेट लाइबिलिटी विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, अभी इसमें वापस से तुम जो ऊपर फॉर्म अंडर राइटिंग लेस किया था ना, उसको यहाँ पे ऐड करना है। सर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमने बोला था फॉर्म अंडर राइटिंग को तुम इंडिविजुअल लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, इसलिए आखिरी में जाके इसको ऐड करना है, चुपचाप इतना तुमको लेके आना ही होगा। तो कितना था फॉर्म अंडर राइटिंग? 3200, 1200, 4000, 3200, 1200, 4000, 8400, इतना यहाँ पे टोटल कर दो, ये बन जाएगा लायबिलिटी। ठीक है, तो 13400 प्लस 3200, 13400 प्लस 3200, 16600, ये 1200 इतना ही रहेगा, ये 4000 इतना ही रहेगा। अगर तुम्हारा टोटल कॉलम में तुमको देखना है तो 21800, मुझे बस एक क्रॉस वेरिफिकेशन करने दो, किसी एब्सोल्युटली तो नहीं, कहाँ पे गलती किया मैंने? तो कैलकुलेशन पे कोई गलती हुआ क्या? 1377 वहाँ तक सही है, 16 ये भी सही है। सर यहाँ पे तुमने गलती किया, 13200 माइनस 1600 इज 11600, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? कैलकुलेशन का गलती होते रहता है। 11600, 11600 प्लस 6200 इज 14800। 14800 प्लस 1200 प्लस 4000 इज 20000। ठीक है, मैंने कंफर्मेशन भी क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव में बैठता तो आप लोग बोलते सर आपने कैलकुलेशन गलत किया है, कैलकुलेशन गलत किया है। इंसान हो भाई, मैं भी गलत कर सकता हूँ कैलकुलेटर पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे तो गलत नहीं है मेरे, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो, आप लोग कंफ्यूज हैं बाद में देखे सर ये क्या है, फिर इधर उधर मैसेज करना बेटर है। थोड़ा बहुत देख लिया मैंने, आंसर नहीं देखा भाई, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एंड आंसर मैच किया, अभी पता चला ना, वरना कैसे पता चलता बताओ, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता। राइट, एक घंटे 7 मिनट, स्टिल ग्रेट गाइस, आपने पूरा अंडर राइटिंग लेस देन। अरे इसका अल्टरनेटिव आंसर बताना था ना आपको, सॉरी सर, अल्टरनेटिव आंसर क्या है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव जब यूज करना है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को आपको एट पार लेना है, सॉरी फर्म अंडर राइटिंग को आपको एट पार लेना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ। फर्म अंडर राइटिंग टेकन एट पार विथ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सब चीज़ सेम है। मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। नहीं आ रहा इतना ही आ रहा है, ठीक है, मैं कर लेंगे यार। 58, अबे कहाँ चला गया वो? हम्म, एक सेकंड सर, इससे अच्छा आप लिख ही देते, इतना टाइम में तो लिख ही देते आप। कॉपी, अबे कॉपी, कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेस्ट। पेस्ट कैसे करते हैं गाइस? नहीं हो रहा है क्या यार? नहीं हो रहा है, ठीक है लिख के देता हूँ, तुम भी क्या याद रखो गाइस। ओके, नहीं हो रहा, ठीक है, क्या था ये? ईमेस, ईमेस लिमिटेड डिटर्मिनेशन ऑफ नेट
लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है सर, आपका हैंड राइटिंग को 4 टोपों के खिलाफ, थैंक यू सो मच सर। वही पर्टिकुलर पी क्यू आर टोटल ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, ये तो एटलीस्ट मैं कॉपी तो कर सकता हूँ ना सभी। कितना तो आप मुझे परमिशन दोगे बताओ। हाँ सर, सर ग्रॉस लायबिलिटी 2410 24,000 10,000 6,000। ठीक है, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन को एज यूजल जैसे अपन लेस करते हो वैसा ही करो, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर हैंड राइटिंग बहुत घटिया बन रहा है, ठीक है थोड़ा आराम से लिखना, क्यों अटेंड करने का सही है ना। 4,000 8,000 2,000 4,000 8,000 2,000 मार्क्ड एप्लीकेशन। यस, कितना हो गया ये 20,000 होगा, ये 2,000 होगा, ये 4,000 होगा। इसमें से जब अपन नेक्स्ट करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन कर देते हैं ना, यहीं पे बंद कर, यहाँ पे तुमको लेना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, इसको तुमको अलोकेट करना है, दोनों का टोटल को तुमको अलोकेट करना है। कितना पहले ही लिख दो सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था, देख भाई 6,000 था शायद, 6,000 प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग कितना था 8,400। इसको तुमको अलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी कितना है सर, 12:5:3। समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सेम टू सेम प्रोसेस है, सिर्फ फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया और अभी इन तीनों को यहाँ पे अलोकेट करेंगे अपन। ठीक है, 6,000 प्लस 8,400 इज 14,400, होल डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12। सर 8640 5 सर 3,600 3 सर 2160। यहाँ पे मैंने 14,400 लिखा। ये तुमको मैंने बाइफर्केशन दिया है, एग्जाम में तुम ऐसे ही कर सकते हो, कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें फर्म एप्लीकेशन फर्म अंडर राइटिंग भी आ गया, अनमार्क भी आ गया, अभी इसको लेस करो। सर 20,000 माइनस 8640 11,360 सर 2,000 माइनस 3,600। सर ये 1,600 नेगेटिव में आ रहा है, आने दो भाई। 4,000 माइनस 2,160 1840। ठीक है, टोटल कॉलम तुम देख लो, अब मेरे से नहीं होगा। 11,360 1,600 1840 ये तुम्हारा आ गया फिगर बैलेंस। सर अभी एडजस्टमेंट करना है, तो फॉर्म लेस करना है, अरे फॉर्म को तुमने इसमें इंक्लूड करके तुमने एलोकेट कर दिया, वापस एड़े की तरह माइनस मत कर देना। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या होगा सर, जिसका माइनस है उसका टोटल करो और जो प्लस में है ना उनके ग्रॉस रेशियो में अलोकेट करो। यहाँ पे माइनस कितना है, सिर्फ एक ही है 1,600। इसको क्या करना है, 1,600 को अपन को अलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ 12:3। सर क्यों, क्योंकि ए का 12 है और सी का मतलब पी का 12 है और क्यू आर का 3 है, इसी रेशियो में ग्रॉस रेशियो के इसमें अपन को बांटना होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 12 सर 1,280 1,280। और यहाँ पे कितना आएगा 1,600 माइनस 1,280 तो 320। ये 1,600 को तुम कर दो प्लस, समझा। ये आ गया तुम्हारा नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी क्या है, विथ फॉर अंडर राइटिंग। समझ आएगा या पूरा लिखो, तो पूरा ही लिखो सर। विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग सर कितना हुआ 11,360 माइनस 1280 1,00,80। सर ये तो जीरो बन जाएगा। सर ये 1840 माइनस 320 1520। इसमें आपको ऐड करना है फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना था फॉर्म अंडर राइटिंग सर 3,200 1,200 4,000 लिखो ना फिर 3,200 1,200 4,000 नेट लायबिलिटी कितना 1,00,80 3,200
3280, ये 1200 का 1200 इस तरह का। देखो इसका नेगेटिव में आने के बावजूद फर्म अंडर राइटिंग को इसको लाना ही होगा, क्योंकि उन दोनों का बीच में नहीं चौड़े। 5520, वापस से एक सेकंड में कंफर्मेशन कर लूंगा, क्यों? तुम्हारे वास्ते, मेरे वास्ते नहीं, तुम्हारे वास्ते, ठीक है। 5520, 1200, 1320, एकदम खतरनाक। अब आ रहे हैं अपन एकदम अपना लास्ट क्वेश्चन पे। वो लास्ट क्वेश्चन का तो कहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन? यही था ना, सैम लिमिटेड, यस। अपना आखिरी क्वेश्चन है। देखो 1 घंटा 15 मिनट है, और 15 मिनट के अंदर ये वाला रैप अप हो जाएगा। रैप अप गाइस, रैप अप। सर देखो, सैम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर पब्लिक ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर, यानी कि इसको 1 लाख इक्विटी शेयर चाहिए, ऑफ रुपीज 10 each एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपीज प्रीमियम वैल्यू। दी एंटायर इशू वाला अंडर बाय अंडरटेटर्स ए बी सी डी, यहाँ पे 4 लोग हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 30 30 20 20। ठीक है, ड्राफ्ट लाइबिलिटी के लिए अपन शेयर लिख लेंगे विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 3000 2000 1000 1000, मतलब इसके अलावा फर्म अंडर राइटिंग भी किया है इन लोगों ने 3211 का। ठीक है, दिस इज एडिशनल टू व्हाट दे हैव अग्रीड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। फाइन। इसके बाद अंडर राइटर्स में एंटाइटल्ड टू मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ, मतलब मैक्सिमम परमिशन परमिटेड बाय लॉ कितना था? 5% है। 5% या फिर उनके अग्रीमेंट या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना है उतना। यहाँ पे तुमको स्पॉइलर देता हूँ पहले ही, कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड ऑल्सो असर्टेन द अंडरराइटिंग कमीशन है 2.5%, यानी कि 5% या फिर 2.5%, विच एवर इज लोअर, अपन को वो देखना है। बस इन्हीं सब के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट बुक था, वो कोई थियरी के लिए नहीं है। ठीक है, वो तुम कर लिया तो यहाँ पे तुमको बहुत ईजी हो जाएगा। तो अपने ये पैराग्राफ कर लिया, ये पैराग्राफ कर लिया, बीच में ये एक क्यों छोड़ा, अभी पढ़ेंगे चलो। द कंपनी रिसीव्ड 70,000 शेयर्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 1 लाख कंपनी का इश्यू था, उसमें 70,000 मिला, और आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 19,000 10,000 21,000 8,000 वेर मार्क्ड, मतलब 17,000 में से ये सब तुम लेस करोगे तो अनमार्क आपको मिल जाएगा। चलो सर, सेम क्वेश्चन है, 100% सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी तुम दो तरह करना होता है। मैं जो नॉर्मली हर टाइम करना होता है वो करा दूंगा एग्जाम में। अगर अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ तुमको लेना है, ऐसा वाला तुमको दिख रहा है, तो ही अल्टरनेटिव वाला करो, वरना मेन वाला करो। मैं तुमको इसमें सिर्फ मेन वाला करके छोड़ दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता दो हमको, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, सैम लिमिटेड डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ठीक है, यहाँ पे सर अलग अलग पेज है, कोई बात नहीं। ए बी सी डी टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? पहला सर, पहला तो शेयर लिखना है, शेयर लिख दिया मैंने। सर मार्केट में कुछ करते हो क्या आप? नहीं भाई, गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ से करूँगा। 50%, 30%, 20%, 20%, टोटल मिला के 100%। यहाँ पे क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी। तो टोटल शेयर कितना था? 1 लाख था, तो तुमको ग्रॉस लायबिलिटी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 30 30 20 20, पूरा मिलके 1 लाख। डन। ग्रॉस लायबिलिटी में से अपन लेस क्या करेंगे? सर मांग एप्लीकेशन शेयर, मार्क एप्लीकेशन कितना दिया है? 19 10 21 8। टोटल कितना हो गया सर? 19 10 21 8, 58,000, यानी कि टोटल कितना मिला था? 70,000 एप्लीकेशन अपन को मिला था, उसमें से 58 इज मार्क्ड, तो रिमेनिंग जो है वो अनमार्क्ड रहेगा। कितना रहेगा सर? 12,000 रहेगा। सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? बताओ। पहले तुम इसको लेस करो। सर यहाँ पे क्या, अभी स्टार्टिंग में ही माइनस आ गया, कोई बात नहीं ना, तुमको क्यों इतना टेंशन ले लो, करो बिंदास।
तो टोटल 11,000, 20,000, 12,000 माइनस 1,000 इज 42,000। सर इतना करने से अच्छा यहाँ पे 1 लाख माइनस 58,000 भी कर सकते हैं ना, बिंदास कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गया बैलेंस। इसमें से अपन क्या करेंगे सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को एलोकेट करेंगे। अनमार्क कितना है, 12 है। 12 कितने में, 12,000 किस में एलोकेट एलोकेट करेंगे सर, ग्रॉस रेशियो ऑफ ए बी सी डी। ग्रॉस रेशियो कितना है उनका, 3:2 ठीक है। 3 + 3 + 2 + 2 is 10, so 12,000 divided by 10 multiply by 3 is 3,600। ये भी 3,600 होगा और ये 2,400 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस। इस बात कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते हो सर, अभी तो कुछ देर पहले हुए थे आप। ये नेगेटिव नेगेटिव ये सब चीजें भूल मत जाना, क्योंकि इसी का मार्क्स मिलता है। भले मार्क्स ना मिले, ठीक है, इन सब का मार्क्स नहीं मिलता है, पर तुम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम खुद अगर ब्रैकेट में रहेगा, तुम पता चलेगा माइनस करेगा, पता चला 3 में तुमने माइनस कर दिया, आखिर में तुमने प्लस कर दिया। मत करो, ब्रैकेट विकेट सब चीज़ यूज कर सकते हो, एग्जाम में सब चीज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, आप इसको मैनेज करो। 7,400, 16,400। तो ये 3,400 नेगेटिव आएगा, माइनस इज इक्वल माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तुमको ये भी अगर समझ में आ रहा है तो पहले 12वीं क्लास पढ़ के यहाँ पे आने का। ठीक है सर, 12वीं, अरे तुम तो फिफ्थ सिक्स पढ़ो पहले। हाँ, वहीं पे ये सब सीखते थे हम लोग। 30,000। ठीक है, इसके बाद तुम क्या करोगे सर, फर्म अंडर राइटिंग। शाबाश शेरा शाबाश। कितना था फर्म अंडर राइटिंग, तो फर्म अंडर राइटिंग 3,2,1,1। शाबाश। कितना हो गया, 3 + 2 + 1 + 1 7,000। 30,000 माइनस 7,000 इज 23,000। ठीक है, तुमको ऐसा कर रहे हो तो ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, वहाँ पे तो दिख रहा ही होगा। 23,000, 74,000 माइनस 3,000। सर 74,000 नहीं है सर, 7,400 है। देखो ऐसे गलती अभी हो सकता है। माइनस 3,000 इज 4,400। 16,400 माइनस 2,000, 14,400। 3,400 माइनस 1,000, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस से 4,400 आएगा। 9,600 माइनस 1,000 इज 8,600। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी क्या करना है सर, एडजस्ट, हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, देखो बाकी सब प्लस में है, एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। सर आई विल एडजस्ट, हाँ, ठीक है। 4,400, 14,400, 8,600, ये तीनों पॉजिटिव में है, तो इन तीनों का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में अपन को 4,400 को अलोकेट करना है। तो कैसे, 4,400 मल्टीप्लाई बाय 3:3:2। ठीक है, 3 + 3 + 2 इज 8। 4,400 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 1650। 1650, यहाँ पे 4,400 पॉजिटिव आएगा, और 4,400 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1100। कितना हो गया, यहाँ पे एंड एंड में जीरो ही आएगा। ये तो 23,000 सेम ही रहेगा, सही है ना गाइस। तो 4,400 माइनस 1,650, 2,750, और यहाँ पे 1 माइनस 1,650, 12,750। ठीक है, और यहाँ पे 4,400 माइनस ये तो जीरो जाएगा, इसको भी तुम कैलकुलेट करोगे तो 70 होता है, 7,500। और मैं इनका टोटल कर लिया तो बाहर का 23,000 मुझे एक्यूरेट दिख रहा है। ये बन गया आपका नेट लायबिलिटी। तो नेट लायबिलिटी बोल सकते हैं क्या, इसको बिंदास बोल सकते हैं, बट ये लिखना भूल मत जाना, विदाउट अंडर राइटिंग। सर कि क्या अंडर राइटिंग सर, फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग। इसमें अपन को आगे ऐड करने का क्या, फॉर्म अंडर राइटिंग।
तो कितने का था वो सर? 3000, 2000, 1000, 1000। ये तुम्हारा बन जाएगा नेट लायबिलिटी। समझे? सर 2750 प्लस 3000 इज 5750। सर 12750 प्लस 2000 इज 14750। इसका 1000 का 1000 रहेगा और ये 7500 प्लस 1000 इज 8500। सर क्रॉस चेक करो क्या? मैं नहीं करूँगा, मुझे 100% श्योर कि इसमें मैंने गलती नहीं की है। कर लो। सही है, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम इजी है गाइस। इतना ही तुम्हारा अंडर राइटिंग यहाँ पे खत्म हो गया। क्या किया अपन ने? सर अभी अगर वापस से मैं इसको रिवाइज करूँ ना, 3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर करा सकता हूँ। पहले तुम ग्रॉस लायबिलिटी देते हो, उसमें से तुम मार्क लेस कर देते हो तो तुम्हारा नेट लायबिलिटी मिल जाएगा। अगर तुम्हारा पार्शल है तो तुमको परसेंटेज दिया होगा, मार्क्ड अनमार्क्ड कुछ नहीं दिया होगा। तो टोटल इश्यू का भी तुम परसेंटेज लोगे, वो तुम्हारा ग्रॉस लायबिलिटी बनेगा। और तुम टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड का भी परसेंटेज लोगे, वो तुम्हारा मार्क्ड एप्लीकेशन बन जाएगा। तो बचेगा वो हो जाएगा नेट लायबिलिटी। और उसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर जितना मार्क्ड एप्लीकेशन से उतना अपना लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी का उतना एप्लीकेशन मिल गया तो अपने पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। और कंपनी अगर 50,000 का इशू किया था और 50,000 एप्लीकेशन भी कंपनी को मिल गया तो भी अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। ये रहा पार्शियली अंडर रिटर्न का खत्म। अभी फुल्ली अंडर रिटर्न में 3-4 अंडर राइटर्स का बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? पहले अपन ग्रॉस लाइबिलिटी लेंगे, उसमें से अपन मार्क्ड एप्लीकेशन लिस्ट करेंगे, उसमें अपन अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिस्ट करेंगे, उसमें से अपन फर्म अंडर राइटिंग लिस्ट करेंगे। और जो बचेगा उसमें देखेंगे अगर नेगेटिव अमाउंट आया तो वो नेगेटिव को जितने पॉजिटिव लोग हैं उनके ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे और बाद में वापस से फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे तो अपना नेट लाइबिलिटी बच जाएगा। और अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस के साथ अगर फर्म अंडर राइटिंग को खेला कूदी करना है तो वहाँ पे क्या करना है? पहले एज एज इट इज मार्क्ड एप्लीकेशन को अपन लिस्ट करेंगे, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिस्ट करने से पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करेंगे। उसको जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनके सॉरी 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 हाँ, इसको अंडर अनमार्क्ड एप्लीकेशन को और फर्म अंडर राइटिंग को दोनों को अपन ऐड करेंगे और ग्रॉस लायबिलिटी में उसको अपन बांट देंगे। फिर अपने पास आएगा बैलेंस। बैलेंस में अगर किसी का नेगेटिव, सबका पॉजिटिव है तो वहीं पे छोड़ दो, वही तुम्हारा नेट लायबिलिटी बन जाएगा। अगर किसी का नेगेटिव है, नहीं, अगर पॉजिटिव है तो उसमें तुम फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड कर दो और तुम्हारा नेट लायबिलिटी बन जाएगा। अगर कोई एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है ना, उसको जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनमें तुमको ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांटने का, फिर बाद में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करने का, बाद में तुम्हारा नेट लायबिलिटी आ जाएगा। खत्म। पूरा अंडर राइटिंग मैंने लगभग लगभग 2.5 मिनट में, अरे 1.5 मिनट में ही समझा दिया। इतना ही है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तुम इसमें गलती कर नहीं सकते हो। 5 नंबर का 5 नंबर। भाई तुझे अगर 40 चाहिए, तुझे अगर 40 चाहिए, 5 नंबर तो ये तुमको फुकट में देके जा रहा है, क्यों छोड़ना है इसको? ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से करो। ये लेक्चर तुम 1.5 स्पीड में देखो, जब भी तुम प्रैक्टिस करो तब भी देखो, तुमको समझ आएगा तो अच्छी बात है, वरना स्क्रीन टाइम इज मोर डेंजरस देन प्रैक्टिस। मतलब मैं उल्टा बोला, प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस या बुक टाइम, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्रीन टाइम। चाहे तुम मेरा देखो, किसी का देखो, किसी का भी देखो, ये चीज को तुम पक्का याद रखो, प्रैक्टिस या बुक टाइम इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन स्क्रीन टाइम। तुमको बस कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए कहीं पे डाउट आ गया तो तुम आके यहाँ पे देखो, वरना तुमको प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस ही तुमको बचाएगा, प्रैक्टिस ही तुमको सब चीज कराएगा। ठीक है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। देखो अंडर राइटर अपना हो गया। इसी तरीके से पे अपन डिबेंचर स्टार्ट करेंगे, डिबेंचर्स भी खत्म कर देंगे, अभी नहीं होगा, अगले लेक्चर में आ जाएगा। आपको थड़कता थड़कता भड़कता भड़कता एकदम खतरनाक तरीके से रिविजन हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, December 25 में आपको लगाना है। सर यहाँ पे क्या है? आग। आज नहीं सर, आग 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 लगा देंगे। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। मैं बस एक ही बोलता हूँ, इसी अटेम्प्ट में आपको पढ़ के खत्म करना है, इसी अटेम्प्ट में आपको सीए बनना है। प्लीज आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, ताकि December 25 तक जो भी मेरा वीडियो आते रहेगा सब आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। सब चीज़ लेके आएंगे यार, प्लानर विनर सब चीज़ लेके आता हूँ। पहला मेरा फोकस रिवीजन पे, इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ। सब चीज़ तुमको इसी चैनल पे मिलेगा रिगार्डिंग CAFM फॉर December 2025 एंड लेटर ऑन अटेम्प्ट। सब चीज़ अपन इसी में करेंगे। अपन को पास होना है। एक बार तुम पास होने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब करो चलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके तुम नोट्स लो, तुमको बोर्ड नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और कॉन्सेप्ट बुक जो अपने हैंड रिटन नोट्स है ना वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अलावा मैं प्रॉमिस जो जो किया है, जो कमिटमेंट दिया है, सारा चीज़ मैं लेके आऊँगा।
सब चीज अपन करेंगे। ये डिटेल्ड रिवीजन था ऑफ अंडर राइटिंग, इसके बाद एक क्विक रिवीजन भी आएगा। चल कब आएगा, ये तो नया कमिटमेंट है। हाँ, सबका डिटेल रिवीजन होने के बाद एक क्विक रिवीजन लेके आऊंगा, जो कि ऐसा आधा घंटे के अंदर एक एक चैप्टर तुम्हारा उड़ते रहेगा। एग्जाम से पहले वो देख के जाने का, क्योंकि सिर्फ आधा दिन का बचता है जो एक ग्रुप का पेपर दे रहे हो, और 1.5 दिन बचता है जो, सॉरी आधा दिन बचता है जो बोथ ग्रुप का पेपर दे रहे हो, और एक या 1.5 दिन बचता है जो एक ग्रुप का पेपर दे रहे हो। तुम्हारे लिए सब चीज वो एक दिन या वो आधा दिन जो होता है ना, उसके कंसिडरेशन पे जो जो तुमको हेल्पफुल रहेगा सारा चीज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर विद AK। गुड बाय। चल गुड बाय या सिर्फ बाय, क्योंकि अगले वीडियो में अपन वापस मिलने वाले हैं।